हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती की बची हुई सीटों के लिए अभ्यर्थी अड़ चुके हैं। उनको नियुक्ति पत्र चाहिए और इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, करने भी चाहिए। वहीं पर अगर बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती का आखिरकार ऑर्डर कब आएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ 37,339 सीटों से क्या पहले कोई हेर फेर होगा 31,000 में, क्योंकि एजी साहब ने कह दिया है कि हम कम मेरिट वालों को बाहर करेंगे, हाई मेरिट वालों को इन करेंगे। इस पर भी चर्चा करेंगे। तो वन बाय वन हर एक अपडेट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के सिंबल को भी दबा दें, जिससे कि आपको लगातार लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की बची हुई सीटों के बारे में। देखिए दोस्तों, बची हुई सीटें 37,339 हैं जो रिजर्व सीटें हैं, और तकरीबन अभी ऑफिशियल डेटा नहीं है तो 3-4 हज़ार ऐसी भी सीटें हैं जो पहले राउंड की काउंसलिंग के बाद वैकेंट रह गई हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग नहीं कराई है और बहुतों के नियुक्ति पत्र भी होल्ड पर रखे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार इन बची सीटों के लिए क्या कुछ किस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं अभ्यर्थी। यहाँ पर देखें तो सड़कों पर अभ्यर्थी उतरे हैं। लगातार मंत्री, विधायक, सांसदों को जहाँ कहीं भी सड़कों पर उतर कर अभ्यर्थी लगातार तपिश में परेशान होते हुए दिख रहे हैं और इनके द्वारा लगातार ज्ञापन दिया जा रहा है। देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के जनप्रतिनिधियों को इनके द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, ये बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद हैं। किसी ने डीएम ऑफिस में दिया है, किसी ने कहीं पर एसडीएम को दिया, किसी ने जनप्रतिनिधि को दिया, तो कहीं किसी ने किसी और को दिया। तो इस प्रकार का ये कारवां चलता रहा दोस्तों। यहाँ पर ये मैं आपको ज्ञापन भी दिखा देता हूँ। सुबह के वीडियो में डिस्कस कर ही लिया था कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती होती रिजर्व ऑर्डर को माननीय सुप्रीम कोर्ट के से रिलीज़ कराने के संबंध में इसमें करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं। 3 माह का समय पूर्ण हो गया है। तो कुल मिलाकर एप्लीकेशन फाइल करे गवर्नमेंट और जल्द से जल्द ऑर्डर रिलीज के संबंध में गवर्नमेंट बात करे और जिससे ऑर्डर आए और नियुक्तियां भी हो सकें। तो 37,000 के लिए अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग क्या हैं, घर में अभी भी घुसे बैठे हैं। उनको मतलब पकी पकाई रोटियां मिल जाएं तो अपना चबा के बैठ जाएंगे। तो लेकिन अगर उनको प्रयास करना है, जनपद स्तर पर भी कोई प्रयास करना है, तो उसके लिए वो लोग आगे नहीं आते हैं। तो ऐसे बुज़दिलों को भी चाहिए कि अपने घरों से निकलें, एक हुजूम बनाएं, अपने अधिकारों के प्राप्ति के लिए संघर्ष करें। कुछ ऐसे लोग भी हैं नेगेटिविटी फैलाते हैं कि भाई इससे क्या होगा, ज्ञापन बहुत खेला। देखिए, ज्ञापन खेलने की बात नहीं। अब ट्विटर पर कह दे ट्विटर बहुत खेला। ट्विटर के बदौलत ही आपका संविदा कार्यक्रम रुका और साथ ही साथ जो ये पिटारा खुला 69,000 का, वो उसी का कमाल था। तो आप लोग क्या करें, अभी भी घरों से बाहर निकलें। यहाँ पर मैंने देखा है महिलाएं बढ़ चढ़ से हिस्सा ले रही हैं। देख लीजिए, एक महिला अभ्यर्थी हैं और इतने पुरुष अभ्यर्थी हैं। वहीं पर देखिए छुटपुट मात्रा दिखी है। यहाँ पर देखिए महिला कैंडिडेट हैं, यहाँ पर भी 2 महिलाएं हैं और कम संख्या में देख लीजिए, यहाँ पर भी 1 2 3 महिलाएं दिख रही हैं, बाकी लड़के। ये क्या संख्या बल है? यहाँ पर देखिए सिचुएशन ये है, कोई छुटपुट मुट्ठी भर अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं। और यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी 2 अभ्यर्थिनी हैं। तो मुट्ठी भर लोग संघर्ष कर रहे हैं, बाकी के तमाशा देख रहे हैं। तो इनको भी चाहिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी के नामे जो ये ज्ञापन है, इसको जो है किसी भी विधायक, मंत्री, सांसद, एसडीएम, डीएम जो भी मिले, भाई कम से कम आप कुछ तो आहुति दीजिए योगदान की, तभी कुछ हो पाएगा। मैं जानता हूँ सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व है, ऐसा नहीं बिल्कुल होगा कि इन मंत्री विधायकों को ज्ञापन देने से ऑर्डर आपका आ जाएगा, लेकिन कम से कम एक प्रेशर क्रिएट होता है। पूरे प्रदेश के कोने कोने से जब ज्ञापन जाएंगे कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए कि एप्लीकेशन गवर्नमेंट फाइल करे, तो अवश्य ही गवर्नमेंट के मान लिया इनिशिएटिव लेते हुए इसमें एप्लीकेशन फाइल कर दी जाए। चूँकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म से बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय ने भी कह दिया है कि हम बची सीटों पर मजबूत पैरवी करेंगे। मजबूत पैरवी फावड़ा नहीं करना है। मजबूत पैरवी में यही तो आता है कि बची हुई सीटों के लिए आप एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए। अब मजबूत पैरवी क्या होगी, वहाँ पर ऑर्डर रिजर्व ही है, रिजल्ट के बाद ऑर्डर डिलीवर होगा, उसके हिसाब से आपको अपॉइंटमेंट देने होंगे।
तो कुल मिलाकर वो तो एक अपने स्तर से बात होगी, बड़े मंच से संबोधित करने के बाद। योगी जी ने भी साफ तौर पर कहा है कि हम बचे हुए शिक्षकों को भी ऑर्डर आने के बाद नियुक्ति दे देंगे। तो ऐसे में एप्लीकेशन के लिए आप लोग प्रयास करते रहिए। और यहाँ पर जो आज बड़ी चीज़ हुई है हाई कोर्ट के अंदर, तो वहाँ थोड़ा सा बात गंभीर है मामला। अब देखते हैं गवर्नमेंट के द्वारा क्या कुछ किया जाता है, क्योंकि 17 नवंबर तक के लिए सरकार ने समय मांगा है कि 17 नवंबर तक क्या है कि हम इस पर जांच करवाएंगे और हाई मेरिट वालों को हम अपॉइंटमेंट देंगे और लो मेरिट के जो अभ्यर्थी उनको बाहर करेंगे, और फिर उनका जब ऑर्डर आएगा अगला तब उसमें करेंगे। अब कहाँ तक कैसे क्या कर पाएंगे ये तो आगे आने वाला समय ही तय करेगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये स्थितियाँ थोड़ी सी डामाडोल बन गई हैं उनके लिए जो अपनी कैटेगरी में चयनित हुए। ठीक है, कैटेगरी में चयनित का मतलब वही 67-68 बॉर्डर लाइन वाले, ठीक है, जो भी 8,000 लगभग समथिंग है शायद ओबीसी कैंडिडेट, तो उनके लिए समस्या हो सकती हैं कुछ के लिए। लेकिन आप लोग भी एकदम से अधीर ना हो जाइए कि परेशान हो जाइए। अपॉइंटमेंट हो गई, आपने ज्वाइन भी कर लिया है, प्रयास करिए और ये ईश्वर से वंदन करिए कि इतनी पॉजिटिव चीज़ें हो जाएं कि ऑर्डर आ जाए। ऑर्डर आ गया तो 100 बीमारियों की एक दवा हो जाएगी। कोई भी कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा भाई। 10 दिन आप लेट पाएंगे, 10 दिन भाई पहले पाएंगे, मान लीजिए इस सूची को निरस्त करेंगे, हाई मेरिट वालों को देंगे, इसी बीच अगर ऑर्डर आ गए बात तो वही हो गई ना। तो ऐसे में क्या होगा, ऑर्डर आ जाएगा तो गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली है, सीधे से उठा के उनको अपॉइंटमेंट दे देगी। और सबसे बड़ी बात है कि ऑर्डर आए तो आपके पक्ष में आए, बिल्कुल 60-65 पर आए। अगर 60-65 से थोड़ा भी इधर हुआ उधर अप डाउन हुआ तो पहली सूची भी जाएगी और दूसरी तो चली ही जाएगी। तो ऐसे में सभी एकजुट रहें, संगठित रहें। अब खींचा खांची वाली सिचुएशन को बंद कर दें। अब ऑर्डर के बारे में सुन लीजिए दोस्तों। शांतनु सर की और ललित साहब की, इन दोनों की बेंच नहीं बन पा रही है। दोनों सेपरेटली जो है सुनवाई कर रहे हैं। क्रिमिनल केसेस शांतनु सर ज़्यादा सुन रहे हैं, सिविल मैटर्स ललित साहब सुन रहे हैं। अब जो संभावना है वो 26 के बाद बनेंगी, 27, 28, 29, फिर इसके बाद जो भी वर्किंग डे है, फिर इसके बाद दीपावली की छुट्टी। 7 तारीख तक आपकी पॉसिबिलिटी है नहीं, 8 से बाद फिर 15 नवंबर के बाद आपको बन पाएगा माहौल। तो इधर मुझे जहाँ तक लगता है दशहरा के दीपावली के बीच के जो वर्किंग डे हैं उसमें ईश्वर से मैं भी प्रार्थना करूँगा कि बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो जाए, दोनों जजेस की बेंच बन जाए। और जिस दिन बनेगी आप विश्वास मानिए, मुझे भी ऐसा लिख रहा है कि जिस दिन बेंच बनेगी उसी दिन सप्लीमेंट्री में अपना 69,000 का मैटर लिस्टेड हो जाएगा और ऑर्डर भी आ जाएगा। तो कुल मिला के ऑर्डर के लिए मैंने दोस्तों बता दिया है कि किस दिन कैसे संभावना बन सकती है। आफ्टर 26 आपको बनेगी संभव, लेकिन ये जो 7 दिन का समय है ना, तो इसमें आप लोग प्रयास कर लीजिए। 23 के बाद 90 डेज़ भी पूरे हो जाएंगे, एप्लीकेशन भी फाइल की जा सकती है, प्रे भी की जा सकती है। और बीटीसी लीगल टीम की तरफ से राघवेंद्र प्रताप सिंह की तरफ से कहा गया कि मेरे द्वारा कोर्ट खुलते ही एप्लीकेशन फाइल कर दी जाएगी ऑर्डर हेतु। तो ये पॉजिटिव इन नेचर चीज़ें आप लोग करिए दोस्तों। और हाई मेरिट वाले सिक्योर्ड तो हैं ही, लेकिन अब देखते हैं गवर्नमेंट के द्वारा क्या कुछ इनिशिएटिव कदम उठाया जाता है। तो फिलहाल के लिए ये सारी की सारी अपडेट्स थी। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।